हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 6.5 और 6.6। ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, और इसमें ही हम देखेंगे कि परिवर्तित बल से कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पिंड है जो इस तरह की गति कर रहा है। ठीक है, एक पिंड है जो इस प्रकार गति कर रहा है, उसको हमने एक आरेख पर बनाया है। ये है F बल और ये है विस्थापन। तो यहाँ पे मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया x1 और इसको नाम दे दिया x2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे बल आगे बढ़ेगा ये विस्थापन भी बढ़ेगा, मतलब कि बल विस्थापन x के साथ बदल रहा है, परिवर्तन आएगा उसमें। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा भाग लेती हूँ, इस भाग को मैंने नाम दिया है डेल्टा x। ठीक है, आपको पता है कि हम छोटे छोटे से भाग लेके फिर उसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे भी वही किया है। हमने एक छोटा सा भाग डेल्टा x लिया है, फिर हम उसका समाकलन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। कार्य कितना होगा, उसका सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे एक छोटा सा भाग लिया है, तो डेल्टा W इज इक्वल टू F ऑफ x, क्योंकि बल विस्थापन के साथ बदल रहा है, और ये डेल्टा x जो हमने छोटा सा भाग लिया है वो, क्योंकि हमारा सूत्र है बल गुणा विस्थापन। तो ये हो गया बल और ये हो गया विस्थापन। अब हमें कुल कार्य चाहिए, तो कुल कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो कुल कार्य इज इक्वल टू समाकलन किसका, इसका डेल्टा W का। डेल्टा W क्या है, ये है, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये जो आपने चित्र बनाया x1 से x2, यहाँ पे जितने भी छोटे भाग हो गए उन सबको हम समाकलन में ले लेंगे। तो x1 से x2 होगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x1 से x2। इसको ही आप लिख सकते हो सिग्मा x1 से x2 fx dx, डेल्टा x को लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो इस तरह से ये बल परिवर्तित हो रहा है विस्थापन x के साथ। अब इसमें ही यहाँ पे बल परिवर्तित हो रहा है, तो हम परिवर्तित बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय देखेंगे। पहले वीडियो में हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय देखा था जिसमें F अचर था, बल अचर था। यहाँ पे बल परिवर्तित हो रहा है। हमारे पास सूत्र है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, W इज इक्वल टू डेल्टा के। इसको ही हम यहाँ पे साबित करेंगे। तो यहाँ पे साबित करना शुरू कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dk अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2m, और v स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2v, और v का होगा dv अपॉन dt। ये आपको आना चाहिए। v स्क्वायर का होगा 2v और v का होगा dv अपॉन dt। 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, mv dv अपॉन dt। अब यहाँ पे dv अपॉन dt त्वरण का सूत्र है, तो मैंने क्या लिखा, m v, और इसकी जगह आ गया a। अब यहाँ पे m a को आप साथ में लिखोगे तो m a किसका सूत्र है, बल का सूत्र है। तो m a की जगह लिखा मैंने f और ये v। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या मिला, F और V। अब V का सूत्र क्या होगा, dx अपॉन dt। तो ये हो गया dk अपॉन dt इज इक्वल टू F dx अपॉन dt। तो ये dt कैंसल। अब इसको हम समाकलन करेंगे तो क्या मिल रहा है, ki से kf तक किया, प्रारंभिक से अंतिम तक। तो dk इज इक्वल टू समाकलन xi से xf f dx। ठीक है, अगर हम इसको लिमिट रखते हैं तो kf माइनस ki, इसकी जगह क्या लिखेंगे, kf माइनस ki इज इक्वल टू, अब ये सूत्र किसका है, कार्य का है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था कार्य इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पूरे की जगह लिख दिया W। तो यहाँ पे हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय जिसमें F परिवर्तित है वो सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे आपको अंत में क्या मिला, W इज इक्वल टू डेल्टा K, ये डेल्टा K के बराबर है। तो ये क्या मिल गया आपको, W इज इक्वल टू डेल्टा K। तो यहाँ पे हमने परिवर्तित बल के लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे।